इस वीडियो में संगठन का महत्व रिवाइज करेंगे। लास्ट वीडियो में संगठन की प्रक्रिया डिस्कस की थी। नाउ संगठन के महत्व में 7 पॉइंट्स हैं। देयर आर 7 पॉइंट्स इन इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला पॉइंट है विशिष्टीकरण का लाभ। देखिए, ये कोई अपने में आइसोलेशन में नहीं होते हैं पॉइंट्स। विशिष्टीकरण का लाभ कहाँ से आया? हमने संगठन प्रक्रिया में पढ़ा था कि हर कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है और हर हिस्से को एक विशिष्ट व्यक्ति को दिया जाता है, उसको काम सौंपा जाता है। तो अगर हम किसी काम को किसी व्यक्ति विशेष को सौंपते हैं और व्यक्ति लगातार उसी काम को करता रहता है, और हमने ये भी देखा था कि वो काम उसको उसकी योग्यता और निपुणता और दक्षता के आधार पर दिया गया था। तो जब कोई काम किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता, निपुणता और दक्षता के आधार पर दिया जाता है, एक तो वो उस काम को अच्छे से करता है। दूसरी बात, लगातार जब वो उस काम को करता रहता है, तो ऐसा करने से उसकी प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी, उत्पादन या उत्पादकता बढ़ती है। और हम एक ही काम को जब बहुत तेज़ी से बार बार करते हैं, तो हमारा उस काम को करने की जो स्पीड है, जो क्षमता है, वो भी बढ़ जाती है। तो विशिष्टीकरण के लाभ का मतलब क्या है कि लगातार एक ही काम को करते रहने से जो अधिकारी है वो एक्सपर्ट हो जाता है, ऑलरेडी एक्सपर्ट होता है, लेकिन वो और निपुण हो जाता है, और जिससे कि उसकी उत्पादकता बढ़ती है और वो काम का बोझ उस पर उसे कम महसूस होता है। संगठन के महत्व का दूसरा पॉइंट, कार्य करने में संबंधों का स्पष्टीकरण। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन या संगठन से बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। क्या क्या चीज़ें क्लियर हो जाती हैं? सबसे पहली बात, कौन क्या काम करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। हमने कहा था ना, रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना में कि बॉस कौन है ये पता चल जाता है। तो ऐसा करने से किसी को भी कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहती। अधिकारी को भी पता होता है कि मुझे इस व्यक्ति से पूछना है, या मुझे कोई भी आदेश निर्देश देने हैं तो इस व्यक्ति को देने हैं। और अधीनस्थ को भी पता होता है कि काम पूरा होने के बाद में उसे किसे बताना है, या काम पूरा ना होने पर कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसे किसको बताना है। इसके अलावा ये जो हमारा संगठन है, ये हमारा सोपान श्रृंखला का भी आधार होता है। सोपान श्रृंखला का आधार कैसे? क्योंकि कौन किसके अधीन काम करेगा, कौन किसके प्रति जवाबदेह होगा, ये सारी चीज़ें केवल संगठन ढांचे के कारण ही स्पष्ट हो पाती है। तो संगठन के महत्व के 2 पॉइंट्स, पहला विशिष्टीकरण का लाभ, दूसरा कार्य करने में संबंधों का स्पष्टीकरण। तीसरा पॉइंट, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग। अगर हम एक अच्छा संगठन बनाते हैं या हम काम को बांटते हैं, कार्य का विभाजन, उसका विभागीकरण, कर्तव्यों का निर्धारण, रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना, ये 4 नाम जो मैंने लिए हैं, ये क्या हैं? ये है संगठन प्रक्रिया। तो अगर हम काम को बांटते हैं, अलग अलग विभागों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों को कर्तव्य सौंपते हैं और उनके रिपोर्टिंग संबंधों को स्थापित करते हैं, तो ना तो कोई काम की पुनरावृत्ति होती है, ना ही कोई काम किए बिना रहता है, ना किसी काम की कोई लीपापोती होती है कि पता ही नहीं चला ये काम कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि हर काम के लिए कोई ना कोई जिम्मेदार है। और कोई भ्रम की स्थिति नहीं होती। क्यों नहीं होती भ्रम की स्थिति? क्योंकि कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये क्लियर है। इस वजह से जब कोई गलती, कोई कमी हमसे हो ही नहीं रही है, तो कोई वेस्टेज भी नहीं होती है, कोई अपव्यय नहीं होता। और जब कोई अपव्यय नहीं होता, इसका मतलब क्या है कि हम संसाधनों का कुशलतम प्रयोग कर रहे हैं। तो संगठन के महत्व के 3 पॉइंट्स, सबसे पहला विशिष्टीकरण का लाभ, दूसरा कार्य करने में संबंधों का स्पष्टीकरण, तीसरा संसाधनों का कुशलतम प्रयोग। चौथा पॉइंट, परिवर्तनों का अनुकूलन। देखिए, परिवर्तनों का अनुकूलन का मतलब क्या है? अगर कोई संगठन बहुत अच्छे से बनाया गया होता है, तो जैसे ही कोई परिवर्तन आता है, वो बड़ी सरलता से, बहुत ही आसानी से उस परिवर्तन का सामना करने में सक्षम होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना काल में जैसे ही कोरोना का युग शुरू हुआ, तो जो स्कूल्स बहुत अच्छे से बने हुए थे, जिन स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, कंप्यूटर या इंटरनेट की सुविधाएं बहुत अच्छी से थी, या उनके टीचर्स बढ़िया तरीके से ट्रेंड थे, वो बहुत ही सरलता से ऑनलाइन क्लासेस को अपना सके, उनके बच्चे भी बहुत ही सरलता से उस चेंज को अपने अंदर अपना सके। तो परिवर्तनों का अनुकूलन हम कब कर सकते हैं? अगर हम उस परिवर्तन का सामना करने के लिए तैयार हैं। और कैसे तैयार होंगे? अगर हम सुव्यवस्थित होंगे, शुरू से ही हम अपने आप को हर चेंज का सामना करने के लिए तैयार रखेंगे। तो चौथा पॉइंट, परिवर्तनों का अनुकूलन करने में सहायक। 5वां पॉइंट है प्रभावी प्रशासन। प्रभावी प्रशासन मुख्य रूप से किसके लिए बात कही जा रही है? अधिकारी के लिए, बॉस के लिए। कैसे उसका प्रशासन प्रभावी हो जाता है? क्योंकि कोई भी एम्बिग्विटी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई असमंजस नहीं है, क्या करना है, किसको करना है, कोई वो नहीं है। कर्तव्यों का स्पष्टीकरण है, एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीबडी।
कोई रिपीटिशन नहीं है, किसी काम की कोई रिपीटिशन नहीं है, कोई पुनरावृत्ति नहीं है, इसीलिए सब अपना काम ठीक तरीके से करते हैं। तो अधिकारी के लिए प्रभावी प्रशासन होता है। अगर संगठन अच्छा है तो प्रशासन भी प्रभावी होगा। क्यों है प्रभावी प्रशासन? क्योंकि हमने कर्तव्य स्पष्ट रूप से लोगों को बताए हैं, किसी काम की कोई पुनरावृत्ति नहीं है, किसी के दिमाग में कोई असमंजस नहीं है, इसी वजह से सब अपने काम को ठीक तरीके से कर रहे हैं। क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम ये सारी चीज़ें बेटा? क्योंकि जब भी आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो वहाँ पर ये सारी बातें आपको मेंशन करनी है। इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस जो हमने पहले भी डिस्कस करी हैं और रिवीजन वाली सारी वीडियोस प्लस क्विज मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में शेयर किया है, वहाँ से आप देख सकते हो अगर देखना चाहो तो। छठा पॉइंट, कार्मिकों का विकास। कार्मिक कौन होते हैं? कर्मचारी, अधीनस्थ। अधीनस्थों का विकास होता है। देखो कैसे अधीनस्थों का विकास होता है, क्योंकि वो उस काम को बार बार कर रहे हैं, उन्हें काम सौंपा जा रहा है। जब अधिकारी किसी अधीनस्थ को कोई भी काम सौंपता है तो ऐसा करने से अधीनस्थ को वो काम करना आ जाता है, वो उस काम को करने में निपुण हो जाता है। और दूसरी बात, अधिकारी को भी फायदा होता है। क्यों? क्योंकि अधिकारी ने कुछ अपने काम के हिस्से को उसको सौंपा है, तो अधिकारी का बोझ भी हल्का हो जाता है। और यदि अधिकारी चाहे तो अब अपना ध्यान कुछ अन्य विशेष कार्यों पर, अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर लगा सकता है। तो कर्मचारियों का विकास कैसे? जब अधिकारी अपने अधीनस्थों को काम सौंपता है। और काम सौंपने का काम कहाँ होता है? जब हम संगठन प्रक्रिया को अपनाते हैं। क्या थी संगठन प्रक्रिया? कितने चरण थे संगठन प्रक्रिया के? 4। सबसे पहला कार्य की पहचान और विभाजन, दूसरा विभागीकरण, तीसरा कर्तव्यों का निर्धारण और चौथा रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना। जब उन्हें काम सौंपे जाते हैं, रिपोर्टिंग संबंध स्थापित किया जाता है, तो कर्मचारियों का भी विकास होता है। प्रबंधक को क्या फायदा हुआ? उसका प्रशासन प्रभावी हो गया। कर्मचारी को क्या फायदा हुआ? उसका विकास हो गया। लास्ट में संगठन को भी फायदा होता है। क्या फायदा होता है संगठन को? जब कर्मचारियों का विकास हो रहा है, प्रबंधकों का विकास हो रहा है, तो संगठन का विकास होता है। ठीक है ना? तो विकास और विस्तार कैसे बताएंगे? क्योंकि अच्छे संगठन के कारण कर्मचारियों का विकास हो रहा है, अच्छे संगठन के कारण प्रबंधकों का विकास हो रहा है, इस वजह से संगठन का भी विकास होता है। और संगठन का विकास हो रहा है, ये हमें किन बातों से पता चलता है? ये हमें पता चलता है जब हमारे ग्राहकों की संख्या बढ़ती है, जब हमारी विक्रय बढ़ता है, सेल्स की मात्रा बढ़ती है, और जब हमारे लाभ में वृद्धि होती है। यानी कि किसी संगठन का विकास या विस्तार हो रहा है, ये किन बातों से पता लगाया जा सकता है? ग्राहकों की बढ़ती हुई संख्या से, विक्रय की बढ़ी हुई मात्रा से, या लाभ की बढ़ी हुई मात्रा से। ग्राहकों में वृद्धि, विक्रय में वृद्धि या लाभ में वृद्धि से ये कहा जा सकता है कि किसी भी संगठन का विकास या विस्तार हो रहा है। तो कितने महत्व पढ़े हमने संगठन में? 7 पॉइंट्स। फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे पहला विशिष्टीकरण, एक ही काम को करते करते उसका अनुभव बढ़ता है, निपुणता बढ़ती है। स्पष्टीकरण, क्लैरिटी होती है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। संसाधनों का कुशलतम प्रयोग, क्योंकि कोई वेस्टेज नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चौथा पॉइंट, परिवर्तनों का अनुकूलन। परिवर्तनों का अनुकूलन, जो भी कोई अच्छा संगठन होगा हमेशा वो परिवर्तनों को अपने में अपनाने में सक्षम होगा। प्रभावी प्रशासन, अधिकारी का प्रशासन प्रभावी रहता है क्योंकि सब क्लियर होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। कुछ पॉइंट्स के एक्सप्लेनेशन बहुत आप एक जैसे आपको लगेंगे। छठा पॉइंट, कर्मचारियों का विकास। क्यों? क्योंकि उस काम को कर करके वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। अधिकारियों का विकास हो जाता है और बॉस के पास भी समय अधिक बच जाता है, तो वो अपना ध्यान अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर लगा सकता है। और लास्ट पॉइंट, संगठन का विकास और विस्तार। जब अधिकारी का विकास हो रहा है, कर्मचारियों का विकास हो रहा है, तो संगठन का भी विकास हो रहा है। और संगठन का विकास हो रहा है, ये कैसे पता चल रहा है? ग्राहकों में वृद्धि होती है, बिक्री में वृद्धि होती है और लाभ में वृद्धि होती है। वीडियो को पॉज करो, देखो संगठन के महत्व के कितने पॉइंट्स याद हो गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगली वीडियो में संगठन ढांचा डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।